हेलो गाइस, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डे ड्रीमर्स पे बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, आज आप लोग के सामने मैं एक वीडियो लेके आई हूँ जो हिंदी के इम्पॉर्टेंट चैप्टर का है, जिसका नाम समास है। गाइस, समास से किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कम से कम 2 से 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आइए जानते हैं समास होता क्या है और समास का अर्थ क्या होता है। गाइस, समास का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह होता है संक्षेपीकरण। इसकी परिभाषा है, दो या दो से अधिक शब्द से मिलकर बने हुए एक नवीन अथवा सार्थक शब्द को हम समास कहते हैं। देखिए, नेक्स्ट है आपका समासिक पद। समास के नियमों से निर्मित शब्द आपका समासिक शब्द कहलाता है और इसे हम समस्त पद भी कहते हैं। नेक्स्ट गाइस आपका समास विग्रह। समस्त पद को अर्थ के अनुकूल विभाजित करना समास विग्रह कहलाता है। समस्त पद को अर्थ के अनुकूल विभाजित करना समास विग्रह कहलाता है। उदाहरण है आपका राजपुत्र। राजपुत्र को अगर हम विग्रह करेंगे तो राजा का पुत्र, और यह हमारे समस्त पद के अनुकूल विभाजित है। देखिए गाइस, समास के भेद। तो समास के 6 भेद होते हैं। समास के 6 भेद होते हैं। पहला हो गया आपका अव्ययी भाव समास, दूसरा हो गया तत्पुरुष समास, तीसरा हो गया कर्मधारय समास, चौथा हो गया द्विगु समास, पांचवा द्वंद्व समास और छठवां बहुब्रीहि समास। गाइस, ये जो है आपकी ये सब समास के भेद हैं। नेक्स्ट है आपका पदों की प्रधानता के आधार पर वर्गीकरण। गाइस, पदों की प्रधानता के आधार पर समास का जो वर्गीकरण होता है उसमें समास में 2 पद होते हैं, प्रधान खंड और गौड़ खंड। देखिए, प्रधान खंड आपका होता है जिस खंड पर अर्थ का मुख्य बल पड़ता है हम उसे प्रधान खंड कहते हैं, और गौड़ खंड जिस खंड पर अर्थ का बल नहीं पड़ता है हम उसे गौड़ खंड कहते हैं। गाइस देखिए, अब आपका जो लाया गया है यह है प्रमुख समास और इसमें पदों की प्रधानता। तो देखिए, अव्ययी भाव समास जो है, अव्ययी भाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है, तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है, और कर्मधारय समास में भी उत्तर पद ही प्रधान होता है, द्विगु समास में भी उत्तर पद ही प्रधान होता है। आपका द्वंद्व समास है, द्वंद्व समास में दोनों पद की प्रधानता होती है। और जो आपका नेक्स्ट है बहुब्रीहि समास, इसमें दोनों पद अप्रधान होते हैं, इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, इसका एक अलग से अर्थ आता है। अब देखिए, आपका जो है, अब समास की परिभाषा देखते हैं। तो जो आपका पहला समास है अव्ययी भाव समास, इसकी परिभाषा जैसे आप लोग को यहाँ पे बताया गया है कि अव्ययी भाव समास में पूर्व पद की प्रधानता होती है। तो जिस समास में पूर्व पद अवयव व प्रधान हो, पूर्व पद जिसका हो अवयव भी हो और वह प्रधान भी हो, उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। इसके जो पता करने का ट्रिक जो है, इसमें पूर्व पद या पहला पद वो छोटा होता है और वही प्रधान भी होता है। देखिए, और इसे पहचानने का जो तरीका है, पहला पद जो होता है आपका फर्स्ट, उसमें जो होता है वो पूर्व पद, उसमें या तो वो अनु हो सकता है या आ हो सकता है, प्रति, भार या यावत, यथा, हर, इस तरीके के अव्यय होते हैं। गाइस, फॉर एग्जाम्पल देखिए, आ जन्म जो होता है जन्म से लेकर, इसमें आ पहले आया है, इसका मतलब ये अव्ययी भाव समास है। अनुरूप, इसमें अनु पहले आया इसलिए अव्ययी भाव समास है। भर पेट, इसमें भर जो है आपका है एक तरीके से अव्यय है, इसलिए ये अव्ययी भाव समास है। और नेक्स्ट है आपका यथा संभव, यथा आपका अव्यय इसलिए यह अव्ययी भाव समास है। बस एक चीज़ है जो यहाँ पे नोट करने लायक है, नोट डाउन करने लायक है, आप लोग भी इसे कर सकते हैं या फिर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि एक ही शब्द की अगर पुनरावृत्ति होती है तो भी वह अव्ययी भाव समास होता है। जैसे एक ही शब्द 2 बार होता है, पुनरावृत्ति का अर्थ होता है कि रिपीट होना, चीज़ें बार बार आना। जैसे कि रातों रात, रातों रात इसका मतलब रात और रात, ये 2 बार आए इसलिए अव्ययी भाव समास है। हाथों हाथ, इसमें हाथ भी 2 बार आया है इसलिए यह भी अव्ययी भाव समास है। गाइस, नेक्स्ट जो आपका है वो है तत्पुरुष समास। देखिए, इसका परिभाषा जो है, जिस समास का अंतिम पद प्रधान होता है तथा पूर्व पद विशेष से होने के कारण गौड़ होता है, इसका उत्तर पद विशेष से होता है, यह तत्पुरुष समास कहलाता है। अंतिम पद या उत्तर पद, गाइस इस बात का ध्यान रखिए, अंतिम पद या उत्तर पद दोनों एक ही होता है। और समस्त पद बनाते समय विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है। जैसे विभक्ति आपका से, पर, को, में, ये आपका विभक्ति है, कारकों की जो विभक्तियां हैं इनका इसमें लोप हो जाता है। और एक और चीज़ है कि इनका दूसरा पद छोटा होता है, दूसरा पद प्रधान होता है। इसका उदाहरण है आपका मृत्युंजय, मृत्यु को जीतने वाला। नेक्स्ट आपका है उदाहरण राजा का पुत्र, राजपुत्र, शरणागत, शरण में आगत,
सरल में जो आगत है इसमें देखिए में आपका विभक्ति है, युद्ध क्षेत्र युद्ध का क्षेत्र। इस तरीके से गाइस देखिए तत्पुरुष समास के भी भेद होते हैं। देखिए तत्पुरुष समास के जो हैं वो भी 6 भेद होते हैं। कर्म तत्पुरुष, इसमें को शब्द का लोप होता है। करण तत्पुरुष, इसमें से के द्वारा का लोप होता है जो विभक्ति है। संप्रदान तत्पुरुष में आपके के लिए का लोप होता है। अपदान तत्पुरुष में से अलग होने के भाव का लोप होता है। संबंध तत्पुरुष में के का लोप होता है तथा अधिकरण तत्पुरुष में पर का लोप होता है। नेक्स्ट आपका जो एक होता है समास होता है निहित समास। निहित समास जो होता है आपका, जिस समास में न के अर्थ का अ के अथवा अन के प्रयोग हो वह निहित समास कहलाता है। जैसे असभ्य, अभाव, अनंत, असंभव। असंभव का मतलब हो गया आपका न संभव। अभाव का मतलब अभाव जिसमें कोई भाव ना हो, न भाव। असभ्य का न सभ्य, अनंत का अनंत। गाइस इस कंडीशन में भी हमारा ये निहित समास होगा। गाइस नेक्स्ट जो है वो आपका है कर्मधारय समास। देखिए जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो तथा पूर्व पद में उपमेय, उपमान या विशेषण विशेष्य का संबंध हो वह कर्मधारय समास कहलाता है। इसको याद करने का ट्रिक है, इसका पहला पद विशेषण होता है, इसमें दूसरे पद की तुलना की जाती है। इसमें जो आपका दूसरा पद होता है उसका एक दूसरे से कंपैरिजन किया जाता है और विग्रह करने पर पदों के मध्य है जो या के समान आते हैं। जैसे देखिए नीलकंठ, नीला है जो कंठ। देखिए इसमें ये नीला है जो कंठ आया है जो यहाँ पे हमने आपको ट्रिक में बताया था। तो ये जो आपका होगा वो हो जाएगा कर्मधारय समास। गाइस नेक्स्ट जो आपका है वो महादेव। महादेव महान है जो देव, जो देवता महान है। ठीक, इसमें है जो आया है मृगनयन, मृग के समान नयन, ये आपका कर्मधारय हो जाएगा। महापुरुष, महान है जो पुरुष, वो हो जाएगा आपका कर्मधारय समास। गाइस नेक्स्ट है आपका द्विगु समास। द्विगु समास में देखिए क्या होता है कि जिस समास का पूर्व पद संख्यावाचक हो द्विगु समास कहलाता है। गाइस ये जो समास है इसमें हमें नंबर्स का ऐसा होता है कि इससे नंबर्स बताए जा रहे हो, हमें इसमें एक सीक्रेटली कोई नंबर डिनोट किया जा रहा हो। तो इसको याद करने का जो तरीका है ये देखिए संख्या वाले शब्दों का प्रयोग होता है। इसमें संख्या वाले नंबर्स वर्ड्स का प्रयोग होता है। जैसे आपके एग्जांपल के लिए हो गया दोपहर, दो पहरों का समूह। यहाँ पे दो पहर, दो आ गया, दो आपका नंबर है और यही आपसे कहा जाए कि संख्या वाले शब्दों का प्रयोग। चौराहा, 4 रास्तों का समूह। त्रिकोण, 3 कोणों का समूह। यहाँ पे देखिए 3 जो दिया गया है ये आपका संख्या है। तिरंगा, 3 रंगों का समूह। सप्त सिंधु, 7 सिंधुओं का समूह। नवरात्रि, 9 रातों का समूह। गाइस नेक्स्ट जो है आपका है द्वंद तत्पुरुष। द्वंद तत्पुरुष समास या द्वंद समास। ठीक है, तो जिस समास में दोनों पद प्रधान हो और उनके बीच और शब्द का लोप हो वह द्वंद समास कहलाता है। इसको पता करने का जो ट्रिक है, दोनों शब्दों के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग होता है और उनके बीच और शब्द का भी लोप हो जाता है। तो देखिए जैसे पाप पुण्य, पाप और पुण्य। राजा प्रजा, राजा और प्रजा। ऊंच नीच, ऊंच और नीच। गुड़ दोष, गुड़ और दोष। इसमें एक चीज ध्यान रखने वाला है कि ये दोनों शब्द एक दूसरे के उल्टे हो। जैसे गुड़ है, गुड़ का उल्टा हो गया दोष। ऊंच का उल्टा हो गया नीच। राजा का उल्टा हो गया प्रजा। पाप का उल्टा हो गया पुण्य। ठीक, तो इस तरीके से आप याद रखेंगे, ये हो जाएगा द्वंद तत्पुरुष। गाइस नेक्स्ट आपका है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास का उदाहरण देख लीजिए। पहले आप इसकी परिभाषा देखिए, उदाहरण इसके बाद हम देखेंगे। जिस समास में दोनों पद अप्रधान होते हैं, दोनों मिलकर किसी तीसरे पद की तरफ संकेत करते हैं, बहुब्रीहि समास कहलाते हैं। हमने आपसे पहले ही बोला था कि इसको पता करने का जो ट्रिक है, इसको विग्रह करने पर तीसरा अर्थ निकलता है। हमने आपको पहले बोला था कि इसमें दोनों पद अप्रधान होते हैं, इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है और ये किसी तीसरे वर्ड को बताता है, किसी तीसरे शब्द को बताता है कि इसका अर्थ कोई तीसरा निकल रहा है। जैसे चतुर्भुज, जिसकी 4 भुजाएं हैं, अर्थात विष्णु जी। यहाँ पे 4 भुजाएं हैं, चतुर्भुज, इससे कोई मतलब नहीं है क्योंकि इसका जो दोनों पद है इससे कोई मतलब नहीं है। इसका तीसरा जो अर्थ आ रहा है आपका विष्णु जी, इसलिए ये आपका हो गया बहुब्रीहि समास। चक्रपाणी, चक्र है पाणी में, जिसके हाथ में चक्र है अर्थात विष्णु जी। दशानन, 10 मुख वाला अर्थात रावण। इस तरीके से ये आपका हो गया बहुब्रीहि समास। गैस एक चीज नोट करने लायक है कि
प्रश्न में यदि कर्मधारय, द्विगु तथा बहुव्रीहि तीनों विकल्प दिए हो तो वहाँ पे आप बहुव्रीहि समास को ही टिक करेंगे। उदाहरण नीलकंठ अगर दिया है तो इसका 3 अर्थ हो सकता है। जैसे नीला है जो कंठ नील के समान है, और ये नील है जो कंठ मतलब भगवान शिव। तो इस अगर तीनों ऑप्शंस दिए होंगे तो उस समय आप बहुव्रीहि समास को ही ट्रिक करेंगे। गाइस, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो के लिए हमारे चैनल्स को देखते रहें।